अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लास्ट टर्न पे क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कर चुके हैं। तो जो टॉपिक्स भेजे गए थे, जो सिलेबस भेजा गया था, उसी का ये क्वेश्चन नंबर 7 है। उसी को मैंने कॉपी एंड पेस्ट कर दिया है। तो हमने बताया था कि हर एक सवाल में 4 स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर इसके सॉल्यूशन में स्टेप नंबर हमारे पास 1 ये रहेगा कि लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स एंड देयर शेयर्स, उनका शेयर क्या हो और वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो जो बुक आपको भेजी गई है सॉफ्ट कॉपी, उसका डेली अगर 5-10 मिनट स्टडी कर लें कि किसका कितना हिस्सा है, 10 मिनट में आई थिंक वो कवर्ड हो जाएगी डेली की डेली, तो हमें आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर मरने वाले शख्स ने अपने पीछे वाइफ को छोड़ा है, अपनी माँ को छोड़ा है और एक डॉटर है और एक सन है। तो माँ की जो हमेशा कैटेगरी है वो कुरानिक हायर के अंदर ही आती है और उसका जो हिस्सा है वो फिक्स्ड है, वो, और वाइफ का भी फिक्स्ड है। औलाद की मौजूदगी में वाइफ का हिस्सा 1/8 है और माँ का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में 1/6 है। इसको हाथ के हाथ यहाँ पे जो बुक है उस बुक के अकॉर्डिंग हम टैली करते हुए चलेंगे। अच्छा, दूसरी पीस शायद मैंने स्लाइड पे खोला हुआ है। वाइफ का शेयर औलाद की मौजूदगी में 1/8 है। औलाद में चाहे केवल बेटा हो, केवल बेटी हो, केवल पोती हो, केवल आपके पास पोता हो, या मल्टीपल लोग भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा जो शेयर आया वो आया माँ का हिस्सा। माँ का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में शेयर ऑफ मदर में जाते हैं। तो औलाद की मौजूदगी में माँ का हिस्सा, चाहे वो मेल कैटेगरी से बिलोंग करता हो या फीमेल से करता हो, माँ का हिस्सा कितना है? 1/6 है। अगर बेटा भी होता तब भी माँ का हिस्सा 1/6 होता, अगर बेटी भी होती तब भी 1/6 होता। अब तीसरी कैटेगरी लाई करती है वहां पे कि बेटा और बेटी एक साथ हों तो क्या होते हैं। तो बेटा बेटी जब एक साथ होते हैं, जब सन बेटी अकेली अगर होती है तो वो जबुल फरूज है, उसका हिस्सा फिक्स्ड है 1/2। अगर दो या दो से ज्यादा हैं तो उसका हिस्सा 2/3। सूरह निसा की आयत नंबर 11, 12 और 176 का मुताला डेली करते रहें, ट्रांसलेशन पढ़ते रहें, इंशाल्लाह याद हो जाएगा। जब बेटा और बेटी एक साथ मिल जाते हैं तो 2:1 का रेशियो बन जाता है। जो सन है उसके दो हिस्से और बेटी का एक हिस्सा। अब इस फार्मूले को वहां पर हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो वाइफ का हिस्सा 1/8, माँ का हिस्सा 1/6, और ये जो दोनों आते हैं इनकी कैटेगरी आती है असबा बी गैरी ही, और इसको मिलता है 2:1 का रेशियो। लेकिन ये 2:1 कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम द आर, रेसिड्यू से। तो स्टेप नंबर 1 में कैटेगरी बना दी गई और किसके कितने हिस्से वो कर दिए गए। सबसे पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है उनको दिया जाता है जो कि ज़बुल फरूज हैं, जिनके हिस्से कुरान करीम में फिक्स्ड हैं। बेटा और बेटी का हिस्सा फिक्स्ड नहीं है, बचे हुए हिस्से में से 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। केवल बेटी का फिक्स्ड है।
बेटे का फिक्स नहीं है। जब बेटा बेटी एक साथ हो जाते हैं तो 2:1 में उनको मिलता है। स्टेप नंबर 2 में टोटल शेयर ऑफ जेड निकालेंगे। टोटल शेयर ऑफ जेड यानी जबुल फरूज के कुल हिस्से, जिनके हिस्से कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फिक्स्ड कर दिए हैं, किसका कितना पोर्शन है। अब यहाँ पे वाइफ को हम केवल डब्ल्यू से डिनोट करेंगे और माँ को केवल एम से डिनोट करेंगे। वाइफ का 1/8, मदर का 1/6। इन दोनों का एल्शियम जब भी 8 आएगा 24 ही होगा। 8 तिया 24 और आपके पास 6 चौक 24 और ये आ गया 7/24। यानी टोटल जो प्रॉपर्टी थी उसका 7/24, 7/24 किसको चला गया, वाइफ को और मदर को चला गया। अब स्टेप नंबर 3 में निकालेंगे कि बेटा और बेटी के लिए कितनी वैल्यू आर की बची है। स्टेप नंबर 3, शेयर लेफ्ट बचा है फॉर असबा बी गैरी के लिए। असबा बी गैरी के अंदर 4 लोग आते हैं, बेटा बेटी और पोता पोती भी उसी आपके पास पॉइंट में आ गए, सगी बहन सगा भाई, पैटर्नल आपके पास भाई और पैटर्नल बहन। तो यहाँ पे बेटा और बेटी हैं। तो पहले स्टेप में यहाँ लिखेंगे हम शेयर लेफ्ट फॉर बचा है। अब यहाँ पर हम एस एंड डी कर देंगे, क्योंकि सन एंड डॉटर, एस और डी कर देंगे। सन एंड डॉटर के लिए जो आर की वैल्यू बची है वो हम फ्रैक्शन में पढ़ते हैं होल। फ्रैक्शन क्या है, पार्ट ऑफ द होल है। तो माइनस टोटल शेयर ऑफ जेड एफ। तो टोटल शेयर ऑफ जेड एफ टोटल होल में से माइनस कर देंगे 7/24 को। तो ये 24 आ गया और ये 24 - 7 ये हो गया 17/24। स्टेप नंबर 2, जो निस्बत होगी रेशियो बिटवीन सन एंड डॉटर, यानी बेटा और बेटी की निस्बत जो होगी वो हम एस कॉलन डी लिख देंगे और एस कॉलन डी को आप लिख देंगे 2:1। ये आ गई बेटा और बेटी की निस्बत। तीसरे स्टेप में निकालेंगे एडिशन ऑफ रेशियो ऑफ सन एंड डॉटर। एस का मतलब सन, डी का मतलब डॉटर। तो इसको आप एस प्लस डी कर देंगे, 2+1 कर देंगे यानी 3। यानी टोटल जो ये आपके पास माल बचा है 7/24 माँ और बीवी के को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, तो 7/24 के टोटल डिवीजन 3 होंगे। उसमें से 2 हिस्से बेटे को और 1 हिस्सा बेटी को जाएगा। अब इसका क्या फार्मूला बनेगा। नाउ कम टू दी पॉइंट। शेयर ऑफ डॉटर बचा हुआ माल 7/24 और इसको यहां से फार्मूले लिख लीजिए, जब तक याद नहीं होता इसको हम लिखेंगे यहाँ पे आर मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ डॉटर, बेटी की निस्बत ऑब्लिग एडिशन ऑफ रेशियोज ऑफ सन एंड डॉटर। तो यहाँ पे 17 कितना है, 24 है। बेटी की निस्बत कितनी है, 1 है। और एडिशन ऑफ जो रेशियो है वो आपके पास कितना है, 3 है। तो यहां पर ये 17 ऑब्लिक ये हो गया 72।
इसी तरीके से आप निकाल लेंगे ई पार्ट, शेयर ऑफ सन। तो शेयर ऑफ सन में आर मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ सन ऑब्लिक एडिशन ऑफ ratios of S and D। तो दैट इज 17/24 मल्टीप्लाइड बाय सन की जो निस्बत है, बेटी का आपके पास जो रेशियो है वो आपके पास 2 है। तो ये 2 हो गया, (3 हो गया। इससे आप इसको कट कर देंगे तो ये 12 आ गया, और ये 12 दिया 36 हो गया, 17/36 हो गया। अब स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो गया। फाइनल स्टेप है स्टेप नंबर 4, टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स। हमें जो वैल्यूज दी गई थी माँ की और बीवी की दी गई थी, बाकी हमने कैलकुलेट की है। चाहता तो अल्लाह ताला ये भी कैलकुलेशन उस वहां पे करके रख देते, हमें कुछ काम दिया गया है करने के लिए। तो ये वन वाइफ प्लस मदर प्लस सन प्लस डॉटर। वाइफ 1/8, मदर 1/6, सन 17/36, डॉटर 17/72। इसका एल्शियम कितना आ जाएगा? 72। ये 9 आ जाएगा, 8 ने 72 हो गया, 12 छंग 72 हो गया, और ये 36 दूनी और 17 दूनी 34 हो गया, और ये 17 हो गया। इन सबको जोड़ेंगे तो ये 72 ही आएगा। जोड़ के एक बार देख लीजिए, इफ यू विल एड इट, ये सारे के सारा 72 ही आएगा। तो इसका मतलब अगर हमारे पास प्रॉपर्टी जो है 72 लाख रुपए की प्रॉपर्टी हो, तो उसमें से 9 लाख किसको जाएंगे? वाइफ को। माँ को कितने जाएंगे? 12 लाख। तो यहां से भी वी कैन प्रूफ मैथमेटिकली कि माँ का हक ज्यादा है। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस भी ये डिस्प्ले कर रहा है कि राइट्स ऑफ में वीमेन के अंदर जो है माँ का हक जो है बीवी से ज्यादा है, पैसों के मुकाबले में भी और रेस्पेक्ट के मुकाबले में भी। अच्छा, यहाँ पर बेटे को जाएंगे 34 लाख और बेटी को जाएंगे आपके पास 17 लाख। तो ये इस सवाल का सॉल्यूशन हो गया। किसी को कोई इसमें डाउट है तो प्लीज पता कर ले, नहीं तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किसी को कोई डाउट इसके अंदर? अगले क्वेश्चन में प्रोसीड करें फिर, अगर क्लियर है। जी आगे। वीडियो से आप उसको रिकॉल कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि 2 क्वेश्चन तो हों हमारे पास। अच्छा, अब अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर वाइफ, 2 डॉटर्स और एक ब्रदर के बारे में बात की गई है। स्टेप नंबर 1, लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स और उसके हिस्से जो कुरान में मौजूद है या कुछ हदीस शरीफ में मौजूद है। दादा का हिस्सा कुरान में नहीं है, दादी का नहीं है, नानी का नहीं है। ये आपको हदीस मुबारक से मिलेंगे। जब डिस्कशन करेंगे आगे तो बता देंगे कौन सी हदीस के अंदर है। मरने वाले ने अपने पीछे वाइफ को छोड़ा, अपने पीछे 2 डॉटर्स को छोड़ा, और मरने वाले ने अपने एक भाई को छोड़ा, यानी रियल ब्रदर को। अगर ब्रदर लिखा हुआ है तो सिंपल सा रियल ब्रदर है। वाइफ की हमेशा कैटेगरी एक ही होती है, ZF, और बेटी की ZF भी होती है, और हमने पीछे देखा असबा भी गरीबी होती है जब वो अपने भाई के साथ हो। तो अब यहां पर केवल बेटी है, तो बेटी है अगर, तो दैट इज ओनली ZF। तो पीछे हमने पढ़ा था, फिर बुक की तरफ फॉलो करते हैं ताकि हमें बार बार याद होता रहे।
अगर औलाद है तो बीवी का जो हिस्सा है, वाइफ का जो हिस्सा है 1/8 है, औलाद की मौजूदगी में, एक हो या ज्यादा हो। बेटी अगर एक है तो उसका हिस्सा आधा है। ऐसा नहीं है कि फीमेल को हमेशा ही मर्द से कम मिलता है। बेटी अकेली है तो आधे हिस्से की वो दावेदार है। तो यहाँ पर बेटी है, अकेली है, आयत नंबर 11 के अंदर ही मेंशन है, तो उसका हिस्सा आधा है। और अगर दो या दो से ज्यादा हो तो 2/3 में वो बराबर की शरीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और अब जो बचा वो किसको जाएगा, क्योंकि दो ही जबल फ्रूज हमारे पास मौजूद हैं। तो सबसे पहले जबल फ्रूज को बढ़ता है और उसके बाद जो बच जाता है वो असबा को बढ़ता है। अब असबा में भाई तो है नहीं और ना बाप मौजूद है, तो असबा के अंदर, कैटेगरी के अंदर हमारे पास असबा भी नफसी के अंदर यहाँ पर इनकी कैटेगरी लाई करती है। अगर बेटी जो है अगर बेटी जो है सन के साथ में होती तो उसकी कैटेगरी जो बन जाती वो असबा बी गैरी ही बन जाती। लेकिन बेटी के साथ में उसका भाई नहीं है, सन नहीं है, बेटी के साथ में बेटा नहीं है। तो बेटा नहीं है, इस वाली कैटेगरी में कोई लेन नहीं करता, फादर भी नहीं है, ग्रैंडफादर भी नहीं है, ये भी नहीं है। तब कौन आएगा? अब फिर ब्रदर का नंबर आएगा। अगर सन होता तो फिर ब्रदर को नहीं जाता, अगर फादर ग्रैंडफादर होते तो ब्रदर को नहीं जाता। तो अगर मरने वाले का बेटा नहीं है, मरने वाले के वालिद नहीं है, दादा परदादा नहीं है, तो बचा हुआ जो वैल्यू है वो भाई को चला जाएगा। तो ये बनेगा असबा बी नफसी। असबा बी नफसी के अंदर केवल मर्द आते हैं, असबा बी गैरी के अंदर मेल एंड फीमेल आते हैं, और एक असबा मा गैरी आएगा जिसके अंदर केवल फीमेल ही आती है। तो सबसे पहले वाइफ का जो हिस्सा है वो 1/8 हो गया, चूंकि औलाद मौजूद है और दो लड़कियां हैं या ज्यादा हो, उनका हिस्सा 2/3 है। और इसको रियल ब्रदर को मिलेगा कब? जब बच जाएगा, यानी आर, रेसिड्यू या रिमाइंडर। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में निकालेंगे सबसे पहले ऑर्डर ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूशन है। ऑर्डर ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले जो किया जाता है वो जेड एफ में किया जाता है। जेड एफ से जो बचता है वो असबा में जाता है। अगर हमारे पास जेड एफ ना हो, हमारे पास असबा ना हो, तो फिर जबिल अरहाम में जाता है, जिसमें नाना आते हैं, मामू आते हैं, खाला आती हैं, फूफी आती हैं। बट ये रेयर चांसेस है कि ये दोनों लोग किसी एक्सीडेंटल केस के अंदर खत्म हो जाएं तो जाके यहाँ पर बात नौबत आती है, अदरवाइज तो यहीं तक सॉल्यूशन बन जाता है। टोटल शेयर ऑफ जेड एफ, जबिल फ्रूज यानी कुरानिक हायर। एक मिनट बाहर की है। तो मैं ये डिस्कशन कर रहा था, ये बाहर का दरवाजा बंद कर दें। टोटल शेयर ऑफ जेड एफ कुरानिक हायर, यानी जिनके हिस्से कुरान में फिक्स्ड हैं, उनका कैलकुलेशन अगर यहाँ पे करते हैं तो कौन है? केवल वाइफ है, 1/8। सॉरी, दो लोग हैं, वाइफ प्लस डॉटर। अब यहाँ पे ईच डॉटर का कितना हो गया? यहाँ पे ईच डॉटर का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा, क्योंकि आपके पास ये 2/3 को आप जब डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास हर एक जो डॉटर का आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे वाइफ प्लस डी। तो वाइफ का हिस्सा 1/8, डॉटर का हिस्सा 1/3 प्लस डॉटर का हिस्सा 1/3। एल्शियम 24, 8 3 जा, और ये 8
और ये 8। ये हो गया 16 और 3 19/24। स्टेप नंबर 3, शेयर ऑफ अस्बा बी नफसी। अस्बा बी नफसी के अंदर केवल ददिहाली लोग आते हैं, केवल मर्द हजरात ही आते हैं, बेटा पोता पर पोता पहली कैटेगरी। पहली कैटेगरी बेटा पोता पर पोता, दूसरी कैटेगरी बाप दादा परदादा, तीसरी कैटेगरी भाई भाई की औलाद, चौथी कैटेगरी चचा चचा की औलाद। हमारे पास बेटा पोता पर पोता नहीं, हमारे पास भाई, आपके पास दादा परदादा नहीं, बाप नहीं। तीसरी कैटेगरी में ब्रदर आ गया, तो इसका मतलब शेयर ऑफ आपके पास ब्रदर। तो यहां पर शेयर लेफ्ट फॉर रियल ब्रदर। तो रियल ब्रदर के लिए जो वैल्यू है आर जब निकालेंगे तो फार्मूला वही रहेगा, टोटल में से हम निकालेंगे टोटल शेयर ऑफ जेड एफ। तो 1 माइनस टोटल शेयर ऑफ जेड एफ वो आया आपके पास 19/24। और ये निकाल तो हम डायरेक्टली वहां से भी लेते, लेकिन इसको एक प्रोसीजरल वे से निकालेंगे ताकि लोगों को समझाया जा सके, क्योंकि आगे इसको सीखने के बाद लोगों को सिखाना भी है। तो 5/24। स्टेप नंबर स्टेप नंबर 4, टोटल शेयर ऑफ shares of all inheritors। तो वाइफ डॉटर डॉटर, वाइफ प्लस डॉटर प्लस डॉटर प्लस, अब यहां पर जो वैल्यू निकाली वो निकाली रियल ब्रदर की, उसको अब आरबी से डिनोट कर सकते हैं। रियल ब्रदर वाइफ 1/8, डॉटर 1/3, 1/3, 5/24। ये नीचे आ गया 24, 8 3 जा, 3 8 जा, 3 8 जा, और ये 5, यानी 24/24। 24 लाख की प्रॉपर्टी है, 3 लाख माँ को चले गए, 8 लाख जो है डॉटर को चले गए, 5 लाख रियल ब्रदर को। दूसरा फैक्ट यहाँ पे ये प्रूफ कर सकते हैं मैथमेटिकली कि हमेशा अगर हम देखेंगे तो औरतों को ज्यादा मिलेगा टोटल मिला के, और टोटल आदमियों को मिला के कम मिलेगा। तो यहाँ पर चूंकि वैसे भी स्टार्टिंग हमने बताया था कि इसमें 4 मर्द हजरात हैं, 4 मेल हैं और 9 फीमेल हैं जिनके शेयर कुरान शरीफ में मौजूद है और हदीस में मौजूद है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 हो गया। इसमें कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? क्लियर है? अगला क्वेश्चन करें या आप लोग चाहें तो छोड़ सकते हैं, और आप लोग कहें तो फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 सारे लोगों की क्या राय? जी वसी भाई करवा दीजिए। करवा दूं ना एक क्वेश्चन और, क्योंकि एक हफ्ते में तो हाँ क्लास हो रही है ना। हाँ, ये अभी तो टाइम हुआ है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। क्वेश्चन नंबर 9 में सॉल्यूशन में स्टेप नंबर 1 के अंदर लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स and their shares। वाइफ, फादर, मदर। मैंने जो क्वेश्चन जो चूज सेलेक्ट किए हैं पढ़ाने के लिए वो एक ऑर्डर वाइज किए हैं, जितने पीछे हो जाए उसमें 1 2 और ऐड करते हुए चले जाओ ताकि पुराना वाला रिकॉल होता रहे। 4 sons
और 5 daughters. वाइफ हमेशा एक ही कैटेगरी ZF, और मां की भी हमेशा एक ही कैटेगरी ZF. औलाद की मौजूदगी में वाइफ का शेयर 1/8 कई बार देख चुकी, और माँ का शेयर 1/6 खुद ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह याद होता रहेगा. वालिद साहब की 3 कैटेगरी होती हैं. अगर औलाद है तो वालिद साहब को यानी फादर को 1/6 मिलता है जब औलाद मौजूद हो, चाहे वो मेल औलाद मौजूद हो, यानी उसमें चाहे सन आए या ग्रांड सन आए. और इसी तरीके से फादर को 1/6 मिलता है जब फीमेल के अंदर डॉटर हो या ग्रैंड डॉटर हो. लेकिन फीमेल के साथ में वालिद साहब को एक्स्ट्रा अमाउंट और मिलता है. आपकी मौत के बाद आपकी जो आपके पास औलादे हैं उनको पालने के लिए अल्लाह ताला ने एक पार्ट और दे दिया, और बचा हुआ अमाउंट भी वालिद साहब को जाएगा. और अगर औलाद ना हो तो फादर को रेस्ट मिलेगा सबसे बाद में जब बच जाएगा. अब यहाँ पे जो कैटेगरी है इसमें अगर केवल डॉटर होती तो फादर को हम 2 वैल्यू देते, 1/6 एंड R बचा हुआ. अब चूंकि यहाँ पे सन मौजूद है, दैट्स वाई वालिद साहब को केवल एक ही जाएगा, वालिद साहब केवल ZF ही रहेंगे. डॉटर अगर होती तो वालिद साहब ZF प्लस असबा भी होते हैं. अभी वालिद साहब केवल ZF हैं, तो वालिद साहब का हिस्सा 1/6 और इन लोगों का हिस्सा असबा बी गैर ही बचा हुआ. और इनकी जो निस्बतें बनेंगी वो 2:1 में आएंगी, और इनको बचा हुआ अमाउंट R जो होगा उसमें से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2, टोटल शेयर ऑफ ZF. टोटल शेयर ऑफ ZF जिनके हिस्से कुरान करीम में फिक्स्ड हैं, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं. वाइफ प्लस फादर प्लस मदर. वाइफ का हिस्सा 1/8 है, फादर का हिस्सा 1/6 है, मदर का हिस्सा 1/6 है. एल्शियम 24 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, और ये 4 आ जाएगा. तो 8 और 3 हो गया 11/24. अब स्टेप नंबर 3 में शेयर ऑफ असबा बी गैरी ही. पहला स्टेप इसके अंदर ए पार्ट, शेयर लेफ्ट फॉर 4S एंड 5D. 5 डॉटर के लिए और 4 बेटों के लिए होल माइनस टोटल शेयर ऑफ ZF. 1 माइनस 11/24. 24 minus 11 equal to 13/24. Step B. Ratio among 4 sons and
5 daughters, तो यहां पे आप S:S:S:S 4 बार ये लिखेंगे और 5 बार आप D लिखेंगे, जितनी बार डॉटर है। D:D:D:D:D 2:2:2:2 और 1:1:1:1:1 हर एक लड़के को 2 हिस्से, ऐसा नहीं कि 2 हिस्से उठा के 4 में बांट दें और एक हिस्सा उठा के हम 5 लड़कियों में बांटें। हर एक लड़के का हिस्सा 2 गुना, 2 2 4 टाइम्स और 5 5 टाइम्स ये हो गया। एडिशन ऑफ रेशियोज ऑफ सन एंड डॉटर्स, addition of ratios of 4 sons and 5 daughters. S plus S plus S plus S और D plus D plus D plus D plus D, 2 plus 2 plus 2 plus 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4, ये हो गया आपके पास 2 चौक 8 हो गया और 9 10 11 12 13। तो हर लड़के के 2 हिस्से, 4 लड़के 8 हिस्से हो गए, हर एक लड़की का 1 हिस्सा हो गया, 8 और 5 आपके पास 13 हो गया, यानी 13/24 के 13 टुकड़े किए जाएंगे। डी स्टेप, शेयर ऑफ ईच सन, हर बेटे का हिस्सा, आर मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ सन ऑब्लिक एडिशन ऑफ ratios of 4S and 5D। R जो बची है वैल्यू दैट इज 13/24, 13/24। रेशियो ऑफ हर एक सन का 2 है निस्बत, और निस्बतों का जो जोड़ आया है वो 13 आया है, ये 13 हो गया। 13 से 13 काट दिया आपने और इससे ये कट गया, ये आ गया 12, तो ये आ गया 1/, आपके पास 12। ई शेयर ऑफ ईच डॉटर, आर मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ डॉटर ऑब्लिक एडिशन ऑफ ratios of 4S and 5Ds। 13/24 बेटी की निस्बत 1, टोटल डिवीजन 13, ये कैंसिल हो गया 1/24। स्टेप नंबर 4, टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स। हमारे पास जो मालूम था वो 1/8, 1/6 और 1/6 ही मालूम था। वाइफ, फादर, मदर, वाइफ, फादर एंड मदर जो निकाला गया है S प्लस S प्लस S 4S 5D, 5 D प्लस D 3D 4D और ये 5D।
वाइफ की वैल्यू औलाद की मौजूदगी में 1/8, माँ और बाप का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में 1/6, हर बेटे की वैल्यू 1/12। तो 4 टाइम्स आप 1/12 रखेंगे और हर बेटी की जो वैल्यू है वो 1/24 है। तो 5 टाइम्स 1/24, 2, 3, 4 एंड 5। एलसीएम जो है 24 आ जाएगा। 8 3 ये 4 और ये 4 और ये वैल्यू हो जाएगी 2 + 2 + 2 + 2 और ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 + 1 + 1। ये हो जाएगा 24/24। तो 24 लाख की प्रॉपर्टी है, उसमें से 3 लाख वाइफ को जाएंगे, वालिद साहब को 4 लाख, माँ को 4 लाख और हर बेटे को 2-2 लाख और हर बेटी को 1-1 लाख जाएगा। इससे आई थिंक बहुत कुछ क्लैरिफिकेशन हो गया होगा। तो आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। 3 सवाल हैं, इसको रिकॉल करते रहें, इंशाल्लाह फ़ायदा होता रहेगा। किसी को किसी भी सवाल में कोई डाउट हो, मेरा नंबर सबके पास मौजूद है 9871481152। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक आप मेरे से पूछ सकते हैं। किसी का कोई डाउट जिसमें कोई दिक्कत हो, सवाल को ब्रश अप कर लेते हैं जो सवाल हमने आज किए थे, उसके बाद क्लास को एंड कर देंगे। पहला सवाल ये था कि वाइफ मौजूद थी, मदर, डॉटर और एक सन। औलाद की मौजूदगी में वाइफ को 1/8 जाता है, औलाद की मौजूदगी में माँ को 1/6 जाता है। इन दोनों को जोड़ने के बाद, चूंकि जिनके हिस्से फिक्स्ड कुरान शरीफ में, सबसे पहले उनको दिया जाएगा। औलाद है आपकी, बेटे, ये बेटा मौजूद है, लेकिन बेटे का हिस्सा याद रहे वेटिंग लिस्ट में है, मिलेगा उसको, लेकिन पहले जिनके हिस्से अल्लाह ताला ने फिक्स कर दिए उनको बांटने के बाद। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, उसका हक है, मिलेगा, लेकिन पहले उनको दिया जाएगा, बाद में बचे हुए में से दिया जाएगा। तो इन दोनों को, वाइफ और मदर को डिस्ट्रीब्यूट जब किया गया तो 7/24 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब टोटल तरका जो है वो चाहे 1 करोड़ रुपए का हो, 1,000 रुपए का हो, वो टोटल 1 ही माना जाएगा। 1 में से 7/24 को जब डिटेक्ट किया तो 17/24 आ गया। मरने वाले ने अपने पीछे एक बेटा और बेटी छोड़ी थी, हर बेटे के 2 हिस्से, हर बेटी का 1 हिस्सा। तो इनकी निस्बत 2:1 हो गई और इनका जो एडिशन हो गया वो 3 हो गया। यानी 17/24 के कितने डिवीजन किए जाएंगे? 3 डिवीजन किए जाएंगे। तो बेटा और बेटी की शेयर को निकालने के लिए फार्मूला होगा, आर का मतलब बचा हुआ माल, यानी जबुल फरूज से बचा हुआ माल, जो कि 17/24 है। बेटी की निस्बत 1 है और निस्बतों का जोड़ 3 है। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये 17/72 आ गया। इसी तरीके से शेयर ऑफ सन के लिए बचा हुआ माल, बेटे की निस्बत और निस्बतों का जोड़, ये 17/36 आ गया। इन सब की वैल्यूज ये पहले से कुरान करीम में दे रखी थी। ये कैलकुलेट करने के लिए अल्लाह ताला ने हम लोगों को काम सौंप दिया कि हम कैलकुलेट करें और फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट करें, इम्प्लीमेंट करें इस चीज़ को। तो ये बेटे का हिस्सा ये आ गया और ये आ गया। फिर हमने कैलकुलेट किया कि ये 72 डिवीजन किए जाएंगे, यानी 72 लाख की प्रॉपर्टी है, तो 9 लाख इसको चले गए वाइफ को, 12 लाख माँ को, 34 लाख बेटे को, 17 लाख बेटी को चले गए। दूसरा जो क्वेश्चन हमने लिया था उसमें वाइफ के साथ में डॉटर और ब्रदर, ये डिफरेंट सवाल था कि वाइफ का हिस्सा औलाद, क्योंकि ये औलाद है, औलाद की मौजूदगी में वाइफ का हिस्सा 1/8 हो गया। बेटी अगर एक डॉटर है तो इसका हिस्सा 1/2 है, और अगर 2 हों या मोर हों तो उनका हिस्सा 2/3 में बराबर का शरीक होंगी। तो हर एक बेटी का 1/3 आ गया। दैट्स वाई सबसे पहले कुरानिक हायर के अकॉर्डिंग हमने, या फिक्स शेयर के अकॉर्डिंग हमने उनकी वैल्यू वाइफ, डी और डी कर ली। इनकी टोटल जो वैल्यू है वो 19/24 आ गई।
अब चूंकि यहाँ बेटा नहीं है, यहाँ पर फादर नहीं है, यहाँ पर ब्रदर है, अगर ये मौजूद होते ऊपर वाले तो ब्रदर को नहीं जाता। अब चूंकि नहीं है कोई तो रेस्ट ऑफ द अमाउंट सगे भाई को चला जाएगा। अगर ये ऐसा होता कि यहाँ पे दो भाई होते तो दो भाई को भी आपके पास आर ही मिलता, यानी जैसा कि हमारे सवाल में यहाँ पे आर जब हमने कैलकुलेट किया है उसकी वैल्यू कितनी आई है, 5/24 आई है। अगर ये दो ब्रदर हो जाते तो दो ब्रदर का हिस्सा 5/24 होता, इसलिए हर एक का हम उसको फिर डिवाइड कर देते, यानी 5/24 और हर भाई का ये हो जाता, यानी 5/48 हर एक सगे भाई को उसमें से मिल जाता। लास्ट क्वेश्चन हमने अभी आपके सामने किया था कि इसमें वाइफ का जो शेयर है औलाद की मौजूदगी में 1/8 है, वालिद साहब का वालिदा का 1/6 है। इन सबको पहले हमने जोड़ लिया, दैट इज 11/24 आ गया। रेस्ट ऑफ दी अमाउंट जो 4 बेटों और 5 बेटियों के लिए बचता है वो आर जब कैलकुलेट किया तो दैट इज 13/24 हुआ। इसके हर बेटे के दो हिस्से, तो 4 बेटे हैं तो 4 आपके पास सन है, इसकी मल्टीप्लाई सिंपल सी आप कर ली 8 हो गया। 5 बेटियां हैं, इसकी मल्टीप्लाई 1 से तो ये 5 हो गया, 8 5 13 हिस्से हो गए। तो 13/24 के 13 हिस्से किए जाएंगे, तो ये 13 हिस्से हो गए। उनमें से दो दो हिस्से बेटे को, तो बेटे का शेयर निकालने के लिए बचा हुआ माल 13/24 है, बेटे की निस्बत 2 है, और निस्बतों का जोड़िए सिंप्लीफाई किया, 1/12 12 बेटे का आ गया और 1/24 बेटी का आ गया, और ये यहाँ पर पुट कर दिया गया। आई थिंक कोई किसी को डाउट नहीं रहा होगा। सबके पास क्वेश्चन शीट मौजूद है, खुद भी अगर आप करना चाहते हैं तो सबके पास क्वेश्चन शीट भेज दी जा चुकी है, उसमें से आप आगे क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करें। हमने 9 तक कर दिया है, यहाँ पे 9 सवाल तक हमने कर दिया है। ये 10वां जो सवाल है ये ट्राई करने की कोशिश करें। फादर का हिस्सा कितना होगा मदर का, वो जो किताब आपको दे रखी है मास्टर बुक उसके अंदर है, क्योंकि एक डिफरेंट सवाल हो गया, इसका रिलेशन ऊपर से नहीं है, यहाँ पे कुछ और रूल्स फॉलो किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भाई और बहन आ गए, बेटा और बेटी यहाँ पर नहीं। लेकिन याद रहे कि भाई बहन के जो हिस्से हैं वो सूरह निसा की आयत नंबर 176 के अंदर मौजूद हो हैं, कि अगर एक ही बहन है, एक ही रियल सिस्टर है तो इसका हिस्सा 1/2 है। अगर दो रियल सिस्टर हो जाएं, 2 हो जाएं या ग्रेटर देन आपके पास हो जाएं तो इसका 2/3 है। और अगर रियल ब्रदर भी मौजूद है और एंड रियल सिस्टर भी मौजूद हैं तो इनकी कैटेगरी फिर वही असबा बी गैर ही लाई करेगी। रियल ब्रदर को 2 जाएंगे और रियल सिस्टर को फिर एक हिस्सा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका बेटा मौजूद नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, मैंने बताया था कि ध्यान ये रखना है कि अगर वालिद साहब मौजूद हैं तो किसी को कुछ नहीं जाता है। मैं तो आपको रूल्स बता रहा हूँ। तो 10 नंबर क्वेश्चन में क्या ब्रदर और सिस्टर को जाएगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि वालिद साहब मौजूद हैं, तो केवल किसको जाएगा? फादर को और मदर को जाएगा। इन दोनों को जाता, लेकिन आपके पास वालिद साहब की मौजूदगी ने इन दोनों को जाने से रोक दिया। तो इसका डिस्कशन इंशाल्लाह अगले हफ्ते करेंगे, आज के लिए इतना काफी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि जी वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह।